अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिन वन नबिय्यीन मिन बअदिहि व औहैना इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बाति व ईसा व अय्यूब व यूनुस व हारून व सुलैमान व आतैना दाऊद ज़बूरा व रुसुलन क़द क़ससनाहुम अलैका मिन क़ब्ल व रुसुलन लम नक़्सुसहुम अलैक व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा रुसुलन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन लिअल्ला यकूना लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुन बअदर रुसुल व काना अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह निसा, इसकी 3 आयत इस वक्त मैंने आपके सामने तिलावत की हैं। 163, 64 और 65। तर्जुमा है, ए नबी, हमने तुम्हारी तरफ उसी तरह वही भेजी है जिस तरह नूह और इसके बाद के पैगंबरों की तरफ भेजी थी। हमने इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक़, याक़ूब और औलाद याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और ईसा और अय्यूब, यूनुस और हारून और सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन सब की तरफ भी वही भेजी। व आतैना दाऊद ज़बूरा, और हमने दाऊद को ज़बूर दी। व रुसुलन क़द क़ससनाहुम अलैका मिन क़ब्ल, हमने उन रसूलों पर भी वही नाजिल की जिनका ज़िक्र इससे पहले तुमसे कर चुके हैं। लम नक़्सुसहुम अलैक, और उन रसूलों पर भी वही की जिनका ज़िक्र तुमसे नहीं किया है। व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, हमने मूसा से इस तरह गुफ्तगू की जिस तरह गुफ्तगू की जाती है। रुसुलन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, ये सारे रसूल खुशखबरी देने वाले और डराने वाले बनाकर भेजे गए थे। लिअल्ला यकूना लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुन बअदर रुसुल, ताकि इनको मबूस कर देने के बाद लोगों के पास अल्लाह के मुकाबले में कोई हुज्जत न रहे। वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, और अल्लाह बहरहाल गालिब रहने वाला और हकीम दाना है। ये तर्जुमा है इन आयात का जो इस वक्त मैंने आपके सामने तिलावत की। इन आयात के तर्जुमे से ये बात वाज़े हो रही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अक़ीदे रिसालत के हवाले से हमें रहनुमाई अता फरमा रहे हैं। यहाँ अल्लाह ताला ने सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं किया, बल्कि आपसे ये बात कही, इन्ना औहैना इलैक, कि हमने आपकी तरफ वही की है। लेकिन ये जो आपकी तरफ हमने वही की है, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। ये मामला इस तरह नहीं कि बस आपकी तरफ वही हुई, आप अकेले नबी बनाए गए, बल्कि ये तो सिलसिला नबूवत इंसान के आगाज़ से ही चला आ रहा है और आप पर तो इसका इख्तिताम हो रहा है। ये बात अपनी जगह, यानी अब यूँ कहा जा सकता है कि आप पहले फ़र्द नहीं हैं जिस पर वही नाजिल हो रही है, बल्कि आप आखिरी फ़र्द हैं जिस पर वही नाजिल हो रही है। यानी ये फ़र्क है। तो यहाँ ये बात बताई गई है कि अल्लाह ताला ने अंबिया के नाम लिए हैं। नूह अलैहिस्सलाम की बात की, इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक़, याक़ूब, ईसा, अय्यूब, यूनुस, हारून, सुलेमान, दाऊद अलैहिस्सलाम, यानी इन सब की बात अल्लाह ताला ने ये नाम लिए। और कुरान मजीद में मुतअद्दिद मुकामात पर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ अंबिया के नाम लिए हैं। बताया है कि अल्लाह ताला ने उन्हें रसूल, नबी बनाया और उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा की। अल्लाह के साथ उनका ताल्लुक़ वही के ज़रिए से कायम रहा। तो ये बात अल्लाह ताला बता रहे हैं। तो इस बताने का मकसद क्या है? यहाँ पर इस मुकाम पर अल्लाह ताला ने उस इन रसूलों के भेजने की एक बड़ी बुनियादी गर्ज़ व गायत भी बयान की है कि हमने क्यों भेजे रसूल। ये आयत जो मैंने आपके सामने इस वक्त मुंतखब की हैं, इसका तनाजुर क्या है? आज आपने दर्स का मौजू जो मुलाहिज़ा किया, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई, सीरत की बात। आखिर ये आज क्यों? यानी मामला जो है, रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आता है और फिर
सीरत रसूल की बात, नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़ की बात, आपका ज़िक्र खैर शुरू हो जाता है। तो क्या ये बात सिर्फ रबीउल अव्वल तक ही महदूद है? क्या ऐसा ही करना चाहिए? क्या ऐसा ही मामला है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे ईमान का बुनियादी जुज़ है, हमारे ईमान का बुनियादी जुज़ है। जब आप देखते हैं, कलमा पढ़ते हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी इसका हिस्सा है, पढ़ते हैं, जुज़ है उसका। जब हिदायत और रहनुमाई की बात करते हैं तो किताब व सुन्नत कहते हैं, कुरान व सुन्नत कहते हैं, यानी वहाँ भी दोनों चीज़ों को एक साथ सामने रखते हैं। तो जब ये मामला इस तरह हमारे सामने के किताब व सुन्नत जिससे रहनुमाई हमें हासिल करनी है, तो क्या ये रहनुमाई सिर्फ रबीउल अव्वल में हासिल करनी है? बाकी 11 महीने कहीं और चले जाएंगे और इसके भी आधा महीना और उसके बाद फिर छुट्टी है? या ये ज़िंदगी भर का मामला है? साल के 12 महीने और महीने के 30 दिन ये काम हमें करना है, ताल्लुक़ हमारा कायम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, कुरान मजीद की बात, किताबुल्लाह की बात, सुन्नत रसूलुल्लाह की बात, कलमे की बात, ये तो मुस्तकिल मामला है। लेकिन मसला यही बना है, मसला यही हमारे सामने, हमारी उम्मत का मसला, बड़ा मसला यही है कि हमने चीज़ों को महदूद कर दिया है और उन महदूदियतों के साथ हमने ये समझ लिया है कि ये काम कर लेना गोया किफ़ायत करता है, यानी ये काम कर लिया काफ़ी हो गया, ये जो काम इस वक्त किया जाएगा, किया जा रहा है। अच्छा इत्तेफाक ये देखिए आप, ये बात हम हर मरतबा करते हैं, हर मरतबा करते हैं भाई आखिर हम भी तो अभी कर रहे हैं, हम भी तो अभी कर रहे हैं, तो ये क्या माने? तो ऐसा नहीं, गलत फहमी। हम जब बात करते हैं तो कुरान और सुन्नत की बात करते हैं, हम कभी सिर्फ अकेली बात नहीं करते। यानी जो दर्स होता है, दर्स कुरान है, ये दावत है, या तहरीक इस्लामी पाकिस्तान की दावत है, यही सारा तरीक़ेकार काम है, तो ये कोई यकरुखा नहीं है, ये मुस्तकिल यही बात है, ये कुरान और सुन्नत की बात है। जहाँ कुरान मजीद पढ़ने की बात हो रही होती है, वहीं सीरत की बात भी हो रही होती है, वहीं सुन्नत की बात भी हो रही होती है, वहीं हदीस की बात भी हो रही होती है, यानी सारा अमल मुस्तकिल है। अगर यहाँ पर आप देखें कि जो तहरीक इस्लामी पाकिस्तान के कारकुनान हैं और उनसे उनके तालीम, तरबियत, तज़किये का जो मामला है और इसके लिए जो काम किया जाता है, तो उसमें जो जायज़ा कारकर्दगी है, उसमें सिर्फ इतना नहीं पूछा जाता कि आपने कुरान मजीद पढ़ा, उसमें साथ ये भी पूछा जाता है कि आपने हदीस का मुताला भी किया, इसलिए कि ये एक दूसरे के साथ वाबस्ता हैं, ये एक दूसरे के साथ इसकी तकमील करते हैं, इसकी तशरीह करते हैं। तकमील इन मानों में कि तशरीह, ऐसा नहीं कि अल्लाह की किताब मुकम्मल नहीं है, वो मुकम्मल है, लेकिन उसकी तशरीह, उसकी तौज़ी, उसकी तफसील, उस पर अमल दरामद का तरीक़ा, ये अल्लाह ताला ने रसूल के ज़रिए रखा है। और ये बात अपनी जगह है, ये अपनी जगह है कि अल्लाह ताला ने किताब बाद में नाजिल की है, रसूल पहले मबूस किया है, यानी रसूल को के का मामला है। रसूल अल्लाह ताला मबूस करते हैं, रसूल भेजते हैं और किताब उसके ऊपर नाजिल होती है, यानी किताब उस पर भेजी जाती है, उस तक पहुँचाई जाती है, और फिर रसूल किताब की तालीम उम्मत को दे रहा होता है। यानी तो ये चीज़ें क्या है, लाजिम व मलजूम है। ऐसा नहीं है कि आदमी अगर कोई सोचे कि सिर्फ किताबुल्लाह, किताब उसके पास पहुंच जाती, किसी भी ज़रिए से पहुंच जाए या पहुंच जाती, या अल्लाह ताला किताबी लोगों तक मुंतकिल कर देता, पहुंच जाती तो किफ़ायत करती, तो ऐसा नहीं था। इसीलिए अल्लाह ताला ने रसूल की हस्ती, रसूल की शख्सियत को भी मबूस किया, यानी एक दूसरे के साथ वाबस्ता हैं। तो ये अमल तो हमारा मुस्तकिल है, लेकिन ख़ास तौर पर इस वक्त ये बात इसलिए की जाती है कि लोगों का एक मिजाज बना हुआ है, इस वक्त इस तरफ रग़बत है, इस वक्त इस मौजू पर गुफ्तगू है, लिहाजा इसी को एक सही रुख देने की कोशिश, ये क्या है, ये इसको एक सही रुख देने की कोशिश, इस पर तवज्जो दिलाने की बात, इस पर सोचने और गौर करने का मौका, इसकी तरफ जो है मुतवज्जह किया जाए, ये इसका पहलू है, ये मामला है। वरना ये पूरी ज़िंदगी का मामला है, ये किसी ख़ास मौके की बात नहीं है, किसी ख़ास लम्हे के अंदर ये क़ैद नहीं है, किसी चंद दिनों के अंदर उनका साथ इज़हार अक़ीदत व मोहब्बत करके इसका हक़ अदा नहीं किया जा सकता। ये तो एक मुस्तकिल अमल है जो कि जारी रहना चाहिए।
तो इस हवाले से जो सबसे पहली बात हमारे सामने आती है, हमारी ज़ाहिर है कि उम्मत आज जिस सूरत हाल के अंदर मौजूद है, संजीदा फ़र्द, संजीदा तबके, यानी जो लोग इस बारे में सोचते हैं, गौर करते हैं, बेदार मग़ज़ हैं, तो वो चीज़ों को सरसरी नहीं लेते, जज्बाती नहीं लेते, बल्कि चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। और यही बात है, इसी की तरफ तवज्जो दिलाने की बात है। यानी आज उम्मत जिस सूरत हाल का शिकार है, जिस मुकाम पर है, क्या ये इत्मीनान बख्श है? उम्मत अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक जा रही है, यानी मामला सब सही चल रहे हैं, तो ये बात सामने आएगी कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ तो सूरत ये बनी हुई है कि उम्मत का तसव्वुर भी अब उम्मत से निकलता जा रहा है, गोया कि निकल ही गया है, यानी कैफियत है। उम्मत का तसव्वुर अब उस तरह नहीं है, वो कैफियत नहीं है। इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि लोग कौमों में बट गए हैं, लोग जोग्राफिया के अंदर तकसीम हो गए हैं, लोग अपनी ज़बानों के एतबार से तकसीम हो गए हैं, लोग अपनी नस्लों के एतबार से तकसीम हो गए हैं, यहाँ तक कि लोग अपने मफादात के एतबार से तकसीम हो गए हैं। यानी यहाँ भी तबके हैं, यहाँ भी सूरत हाल इस तरह बन गई है। तो ये इसकी वजह यही है कि उम्मत का वो तसव्वुर, उम्मत की वो बात उस तरह से सामने नहीं रही है। ऐसा नहीं कि लोगों का ने उम्मत का इनकार कर दिया है, इनकार नहीं किया है, कर भी नहीं सकते। उम्मत मुस्लिमा की बात करेंगे, लेकिन अमलन जो मामला होगा, अमलन जो कैफियत होगी, वो कैफियत ये होगी कि किसी को किसी की परवाह नहीं है। ये जस्दे वाहिद का जो तसव्वुर दिया था, उम्मत मुस्लिमा क्या है? उम्मत मुस्लिमा एक जस्दे वाहिद है, एक जिस्म, और नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मिसाल दी है। यानी अल्लाह के रसूल ने मिसाल दी है कि इंसानी जिस्म की मिसाल क्या है? क्या सर पैर से बेनियाज हो सकता है? यानी इंसान के जिस्म के दो अलग अलग आज़ा, दो अलग अलग सिमतों में, दो अलग अलग काम करने वाले, सर बुलंद है, पैर नीचे है, लेकिन इसके बावजूद ये एक दूसरे से वाबस्ता है, ये एक कुल का हिस्सा है। एक की तकलीफ से दूसरा तड़प उठता है। एक की तकलीफ होती है, पैर में तकलीफ होती है, दिमाग महसूस करता है, दिमाग महसूस करता है, दिल उसके ऊपर तड़प उठता है, यानी तकलीफ का एहसास होता है। और इंसान ये नहीं सोचता कि चलो ये तो पैर है छोड़ दिया जाए, बल्कि उसकी फिक्र करता है, उसे दुरुस्त करने के फिक्र में लग जाता है। यानी पूरा जस्द वाहिद जिस्म का जो मामला है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को इस तरह मिसाल दी। तो आपने जब मिसाल दी है तो जाहिर है आपकी बात यानी हिकमत का खजीना है, इल्म और हिकमत का मैयार है। तो इस एतबार से आप देखें तो सूरत हाल क्या है? किसी को किसी की परवाह नहीं है, सब अपनी अपनी खाल में मस्त हैं, सब अपने अपने मामलात में बस उसी के अंदर लगे हुए हैं। यानी उम्मत का वो तसव्वुर, उम्मत का वो दर्द वो नहीं है। सिर्फ इससे उम्मत का मामला नहीं बनता कि अगर कोई परेशानी आ गई है, कोई मुसीबत आ गई है, सैलाब आ गया है, तो अब जगह जगह से आपके पास इमदाद आ रही है, तो इमदाद तो गैर मुस्लिम भी दे रहे हैं, इमदाद तो गैर मुस्लिम भी दे रहे हैं। वो अक़वाम मुत्तहिदा का जो जनरल सेक्रेटरी यहाँ पर आया और आकर उसने क्या काम किया? यार आपके लिए बात की है, पूरी दुनिया से उसने कहा है, पूरी दुनिया का मुखातिब किया उसने। तो ये तो इंसानियत की बात है, इंसानी हमदर्दी का मामला है, ये हक़ाइक़ की बात है। तो उसने कहा कि हाँ ये जो सब कुछ तब्दीलियाँ, इसका भुगतान जो है इन्हें भुगतना पड़ रहा है। या वो जो कहिए कि ऐसी ऐसी यानी अदाकाराएँ हॉलीवुड से चली आ रही हैं, अब जाहिर सी बात है क्या है ये उम्मत का मामला तो नहीं है, ये मुस्लिम की बात तो नहीं है, ये इंसानियत की बात है, इंसानियत की बात है। तो इस एतबार से इंसान होने के नाते से सब लोग ही काम कर रहे हैं। तो अगर कोई मुसलमान ये काम कर रहा है तो कोई खुसूसियत नहीं है, ये उसकी इस बुनियाद पर नहीं हो रहा है कि साहब मुसलमानों का साथ मुसलमान दे रहे हैं। मुसलमानों का साथ देने का मामला तो उस वक्त सामने आता है कि जब मुसलमान हदफ होते हैं, जब मुसलमान मजलूम होते हैं, जब कोई जालिम उनके साथ जुल्म कर रहा होता है, उस वक्त पता चलता है कौन साथ खड़ा है कौन पीछे। कश्मीर का मामला आपके सामने, कितने लोग इसमें आपके साथ हैं? यानी कितने लोग, हम खुद ही उनके साथ नहीं है। कैफियत तो ये बन गई है, आहिस्ता आहिस्ता ये सूरत हाल बन गई है। सिंकियांग के अंदर चाइना में क्या सूरत हाल है? कोई नाम लेने के लिए भी तैयार नहीं है, सिर्फ वो जो उनके मुखालिफ हैं। यानी अगर अमेरिका इसके लिए, अक़वाम मुत्तहिदा इसके लिए अगर आवाज़ उठाता है तो किस लिए? मुसलमानों की हमदर्दी में नहीं, चीन की मुखालफत के अंदर, चीन की मुखालफत के अंदर।
ये उसके बुक्स के अंदर ही बात की जा रही होती है। मुसलमानों, वरना मुसलमान तो यहाँ भी है, यहाँ तो कोई बात नहीं कर रहे, बल्कि करारदादे भी इसकी मौजूद, सारी बातें मौजूद। लेकिन कभी आप देखिए कोई कश्मीर में बात करे, कोई मामला करे इस हवाले से, कोई शाम जितना बर्बाद होके रह गया, इराक जो बर्बाद होके रह गया, फलस्तीनी जिनका हाल क्या है, कोई पूछता है? ये जाहिर है कि यहाँ वो मामला नहीं है। ठीक है, खाने की बात करेंगे, पानी की बात करेंगे, जरूरत की बात करेंगे, इंसानियत इस हद तक बस। इसके बाद जान जाती है तो जाए, मरते हैं तो मरे, खून बहता है तो बहे, यानी गुलामी मुसल्लत की कर दी गई है। तो ये चीजें तो अलग ही कैफियत है। तो बहरहाल बात तो यही है कि उम्मत का वो तसव्वुर, उम्मत का तसव्वुर किसके साथ है? रसूल के साथ है ना। एक रसूल के मानने वाली एक उम्मत है, एक रसूल के मानने वाली एक उम्मत है, और दूसरे रसूल को जिसने वहां पर अपने आप को रोक लिया, अपने आप को वहां रोक लिया, यानी यहूदियों ने अपने आप को पीछे रोक लिया। रिसालत का शोभा तो उनके पास भी है, यानी वो भी मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल मानते हैं, दीगर अंबिया के बाद भी करते हैं, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम से पहले ही अपने आप को रोक लिया और गोया कहिए कि इस तरह से अलग खड़े हो गए। ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम के बाद अपने आप को रोक लगा ली, यहां तक नहीं आए, छोड़ दिया, इनकार कर दिया। लेकिन हम हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत तमाम अंबिया पर ईमान रखते हैं और तमाम अंबिया की अकीदत, एहतराम, सब चीज़ें हमारे दरमियान पाई जाती हैं। तो गर्ज ये कि बात ये थी, बात ये हो रही है, अल्लाह ताला भी हमारे सामने ये बात रख रहे हैं, बता रहे हैं कि हमने ये आप पर पहली वही नहीं भेजी है, आपसे पहले भी ये सिलसिला रिसालत चलता रहा। नूह अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने यहाँ शुरू किया है, हालांकि आदम अलैहिस्सलाम भी हैं, लेकिन चूंकि जहाँ से मामलात का बिगाड़ शुरू होता है, जो इसलाह के लिए आए, आदम अलैहिस्सलाम इसलाह के लिए नहीं आए थे। आदम अलैहिस्सलाम तो खुद अल्लाह का पैगाम बनकर आए थे, यानी खुद मुस्लिम थे और उनकी औलाद भी उनके साथ थी। फिर जब बिगाड़ पैदा हुआ तो फिर अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा है, यानी यहाँ से मामला शुरू इस तरह होते हैं, इसीलिए इन्हें आदम सानी भी कहा जाता है। तो यहाँ से मामला शुरू होकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आता है। तो ये सारी बातें करने की ज़रूरत क्या है? ये बात अल्लाह ताला में बता रहे हैं। तो इन बातों का मकसद क्या है? मकसद ये है कि अक़ीदे रिसालत की वजाहत हो जाए, अक़ीदे रिसालत समझ में आ जाए। देखिए, ईमान अक़ीदे का नाम है ना, अक़ीदा, अक़ीदे तौहीद, अक़ीदे तौहीद यानी अल्लाह को इलाहे वाहिद तस्लीम करना, यह अक़ीदे तौहीद है, उसकी तफसील है, इस पर हम बात करते हैं। हरी बात आपके सामने होती रहती है कि अक़ीदे तौहीद, जब शिर्क की बात कर रहे थे तो यही बात थी ना, तौहीद की बात, अक़ीदा, तौहीद का अक़ीदा क्या है? तो अक़ीदा तौहीद एक अक़ीदा है जिसकी तफसीलात, जिसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए, चाहे वो ईमान मुजमल की बात आ जाए, आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बि अस्माइही व सिफ़ातिही क़बिलतु जमी अहकामिही इक़रारुम बिल लिसान व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब। तो अर्ज़ ये कि ये जो मामला है कि अल्लाह को तस्लीम करना, अल्लाह को इलाहे वाहिद मानना, अल्लाह पर ईमान लाया जैसे कि अपने नाम और अपनी सिफात के एतबार से, बात यह मुकम्मल हो जाती है। उसके साथ साथ ये भी कि उसके जुमला अहकाम मैंने कबूल कर लिए, यानी मामला सिर्फ इतना ही नहीं है कि मान के रह गया, बल्कि ये भी बात है अक़ीदा तौहीद, तफसीलात और मजीद सिफात की बात, सारी चीज़ें आती रहीं। अब उसके बाद दूसरा अक़ीदा, अक़ीदा रिसालत है। अगर कोई आदमी अक़ीदा तौहीद की बात करता है और अक़ीदा रिसालत से नावाकिफ है, इनकार करता है, जैसे अब ये यहूदियों की बात है, ईसाइयों की बात है, अब ये अल्लाह को मान रहे हैं, हालांकि जैसे मानना चाहिए वैसे नहीं मान रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं, लेकिन अक़ीदा रिसालत के अंदर अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते, लिहाजा क्या है, पीछे गए, मामला क्या हो गया, कुफ्र के अंदर चले गए, इनकार कर दिया। गर्ज ये कि अक़ीदा रिसालत का मामला, वैसे तो अक़ीदा तौहीद अगर सही तरीके से समझ में आ जाए तो अक़ीदा तौहीद से अक़ीदा रिसालत और आखिरत वजूद में आते हैं, यानी ये पूरा एक आपके सामने फलसफा आएगा। अल्लाह ताला की सिफत रबूबियत, अल्लाह ताला की सिफत रहमत, अल्लाह ताला की सिफत अदल जो है वो इस बात की मुतकाज़ी है कि इंसानों की रहनुमाई के लिए, इंसानों की रहनुमाई के लिए अल्लाह की तरफ से इंतज़ाम किया जाए, अल्लाह की तरफ से। वरना जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला ने खाने के लिए दिया, पीने के लिए दिया, पहनने के लिए दिया, यानी हर चीज़ का इंतज़ाम अल्लाह ने किया। यानी दुनिया में इंसान को भेजने से पहले अल्लाह ताला ने इंसानी ज़रूरियात की तमाम चीज़ें
दुनिया के अंदर पैदा कर दी है। वजअलना लकुम फीहा माइश, जमीन के अंदर अल्लाह ताला सूरह आराफ में कह रहे हैं कि हमने तुम्हारे लिए तमाम सामाने मईशत, जिंदगी गुजारने का सरो सामान, इंसान ने कोई चीज पैदा नहीं की है, ना हवा पैदा की है, ना धूप पैदा की है, ना कोई और चीज उसने पैदा की है, ना आग पैदा की है, ना उसने जमीन के अंदर से जो रुईदगी की सलाहियत है ये पैदा की है, ना पानी, यानी कोई चीज नहीं। सब अल्लाह ताला ने कुल्ली तौर पर जो इंसानी जरूरियात की अशिया है सब अल्लाह ने पैदा की इंसान के लिए, और बड़ी जुजियात तक, तफसीलात तक चीजें जो है हमें अल्लाह ताला की तरफ से मिलती हैं। कोई नेमत ऐसी नहीं है कि जिसका मंबा माखिज खुद अल्लाह की जात ना हो, यानी अल्लाह के अलावा किसी और ने पैदा की हो कोई चीज। इंसान चीजों को इस्तेमाल में लाने का हुनर सीखता है अल्लाह की दी हुई अकल के को इस्तेमाल करके, यानी मामला भी इसी एतबार से होता है कि चीजें फिर उन्हीं चीजों से आदमी चीजें बना रहा होता है। तो जो रब इतना तफसील के अंदर जाकर इंसानी जरूरियात का एहतमाम करता है, तो क्या वो उन्हें ये ना बताएगा कि उन्हें जिंदगी किस तरह बसर करनी चाहिए? जिंदगी में एक कामयाब जिंदगी के उसूल क्या होते हैं, एक कामयाब जिंदगी कैसे गुजारी जा सकती है। यानी ये मामला जो है, जाहिर सी बात है कि इंसान को जिंदगी गुजारने का हुनर, इंसान को जिंदगी बसर करने का फन, बेहतर जिंदगी, अच्छी जिंदगी, आला जिंदगी, अरफा जिंदगी, ये मामला अपनी जगह पर। और फिर मामला सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं हो जाता है। अल्लाह ताला की तरफ से जब हिदायत आती है तो हमें यह भी बताया जाता है कि दुनिया का जो निज़ाम बनाया गया है, दुनिया जिस अंदाज से अल्लाह ताला ने बनाई है, ये दारुल अमल है। ये सारे मामलात का जजा सजा मामला यहाँ नहीं हो रहा है। यानी जब इस पर आदमी गौर करता है, देखता है, तो देखता है कि यहाँ तो कुछ और ही निज़ाम चल रहा है। यानी हर चीज का नतीजा यहां सामने नहीं आता है। एक आदमी जिंदगी भर मेहनत करता है, नतीजा सामने नहीं आता है, यानी मामला अपनी जगह पर रहता है। एक आदमी आसाइशों में पैदा होता है, आसाइशों में ही मर जाता है। एक आदमी कुल्फतों के साथ बहुत पैदा, उन्हीं के साथ जीता और उन्हीं के साथ चला जाता है। यानी मामला क्या है भाई? जब अल्लाह ही की तरफ से है सारी बातें अल्लाह ही की तरफ से हैं। अल्लाहु यब्सुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, अल्लाह जिसका रिज़्क़ चाहता है कुशादा करता है, इसका चाहता है महदूद कर देता है। भाई ये क्यों कर देता है? हम इंसान नहीं है क्या? आदमी कहता है हम इंसान नहीं है क्या? हम भी तो हैं, इनको ऐसा इनको ऐसा। तो फिर इंसान को बताया जाता है कि ये बड़ा आर्जी सा मामला और इम्तिहान का सवाल है। ये एक प्रैक्टिकल, यानी शायद आपको याद हो वो पहले पता नहीं किस तरीके से होता है कि जब वो मैट्रिक में प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल मुख्तलिफ 10-12 वो रख दिए, अब जिसके हिस्से में जो आ जाए उसे वही करना है, और बहरहाल जो आया वो करना है, उसके अंदर अगर उसने वो कर लिया तो कामयाब हो गया। तो इसी तरह से अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसानों को मुख्तलिफ सलाहियतें देकर, मुख्तलिफ उनकी आजमाइशें रखकर उन्हें दुनिया के अंदर आजमाया है, और एक काम सबके हवाले किया है। एक काम अल्लाह की हिदायत, अल्लाह के दीन, इसको अपने सामने रखना, इसके मुताबिक जिंदगी बसर करना, और इसी के तकाजे पूरे करने में जिंदगी गुजार कर हमारे पास आ जाना, बेहतरीन इनाम मिलेगा। जब आप देखते हैं कि ये मामला सामने आता है, कोई ये ड्रामे होते हैं, सारी चीजें होती हैं, थिएटर होते हैं, किरदार होते हैं, एक किसी को बादशाह का किरदार मिला है, किसी को किसी फकीर का किरदार मिला है, ऐसा होता है ना। ये सारे के सारे अदाकार हैं, हकीकी बादशाह नहीं है। यानी मामला क्या इस तरह सामने आता है, जब पर्दा गिरता है, अब तो वो जमाना नहीं है थिएटर का पर्दा गिरा करता है वो जमाना, अब तो कुछ और अंदाज से है बहरहाल। लेकिन जब मुकम्मल हो जाता है मामला, फिर पता चलता है कि साहब इसकी कारकर्दगी ऐसी थी और इसकी कारकर्दगी ऐसी थी, इसने अपने जो इसे किरदार दिया गया, जो इसे दिया, इसने उसे बड़ा निभाया, चाहे वो जिस हैसियत में भी था। इसी बुनियाद पर उसकी परफॉर्मेंस जो है सामने आती है और कहा जाता है इसे, यानी इसे जो है किस तरह से नवाजा जाए और किस तरह जो है इसकी तारीफ की जाए। तो गर्ज ये कि ये तो मामला कि अल्लाह ने किसको कैसे, तो ये सब कौन बताएगा? ये कहां से सामने आएगा? ये कैसे पता चलेगा? और सारी हिदायत कैसे, क्या काम करना है? तो इसका इस अदल का तकाजा के बताया जाए। इम्तिहान देने से पहले
निसाब तय किया जाए, बताया जाए कि इम्तिहान में हो, और निसाब भी दिया जाए, यानी सारी चीजें सिलेबस सामने हो, और फिर इम्तिहान भी बता दी। सारी चीजें अल्लाह ताला ने तो मामला ये किया है कि हर चीज मुकम्मल तौर पर वाज़े कर दी गई है, कोई चीज पर्दे में नहीं है सिवाय उसकी अपनी जात के। यानी इम्तिहान के वाले से क्या करना है, क्या किस तरह करना है, क्या होगा, आखिरत क्या है, सब चीजें अल्लाह ताला ने बता दी हैं। तो ये मामला, तो अकीदे रिसालत क्या है? अकीदे रिसालत का सामने होना, हम मुसलमान हैं, हमें बताना है, अपने बच्चों को बताना है, वैसे भी हमें मालूम होना चाहिए अकीदे रिसालत क्या है। अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए, इंसानों की रहनुमाई के लिए, इंसानों के सामने अपने जो अल्लाह की चाहत या अल्लाह की इंसानों से मुतालबा, जो अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए रास्ता तजवीज़ किया है, इसके इत्तला देने के लिए, इस पर अमल करके दिखाने के लिए, एक नमूना अमल फराहम करने के लिए, एक तहरीक बपा करके उस मुकाम तक जो सामने वो सारी को जिंदगी जैसे गुजारनी, एक आम मुसलमान को कैसे क्या काम करना है, ये सब करने के लिए एक नमूना अमल जो है रसूल की सूरत में भेजा होता है, और किताब की सूरत में हिदायत उसके पास आती हैं जिन्हें वो दुनिया के पास छोड़कर चला जाता है। तो अकीदा रिसालत, तफसील का मौका नहीं है कि हम इसकी सारी तफसीलात के अंदर जाएं, सारी बातें अपने सामने करें। यहीं पर इसी आयत में अल्लाह ताला क्या कहते हैं, आगे ये बता दिया कि ये अंबिया का सिलसिला ये चला आ रहा है, ये पहला नहीं है, आखिरी है। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं, पहले नहीं है। तो ये सिलसिला तो पीछे से चला आ रहा है। तो ये रिसालत का सिलसिला, सारे रसूल एक ही पैगाम लेकर आए हैं, सारे रसूल एक ही पैगाम लेकर आए हैं, सारे रसूलों की दावत एक ही दावत है, ये सारे रसूल एक ही उम्मत हैं, एक ही जमात हैं। कुरान कहता है, ये सारी बातें वहां से आती हैं। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं, वो हदीस है ना खत्म नबूवत के हवाले से आपने सुनी होगी बार बार, एक इमारत बनाई और उसमें एक ईंट की जगह छोड़ दी। अब लोग देखते हैं कि इसके अंदर एक ईंट खाली है, तो वो ईंट मैं हूं, मुकम्मल हो गई इमारत। तो एक इमारत है ना, एक इमारत है, एक उम्मत है, एक ही सिलसिला है जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक चला आया है। एक ही पैगाम लेकर आए, एक ही काम सबके पेश नजर था। और इस मामले में यह बात भी साथ में रहे कि जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, उसने सारे रसूलों की इताअत कर ली। इसलिए सब एक ही रास्ते पर है, सब एक ही काम लेकर आए, सबका पैगाम एक ही है। तो जिसने इनका पैगाम माना उसने सबका माना। इसलिए कि आखिरी रसूल है, इनसे पहले के सारे रसूलों को हम मानते हैं। और जो बीच में कहीं अटक गए, जैसे एक को मान के दूसरे को छोड़ दिया, वो राह से बेरा हो गया, उनका मामला खत्म हो गया। तो बुनियादी तौर पर हमारे सामने मामला रहना चाहिए कि अकीदे रिसालत की बुनियाद पर रिसालत को समझकर और फिर उस पर आगे बढ़ा जाए, उसके तकाजे अपने सामने रखे जाएं। तो अल्लाह ताला यहाँ पर क्या कह रहे हैं, रुसुलम मुबश्शिरीन व मुंज़िरीन, हमने रसूलों को भेजा बशारत देने वाले और खबरदार करने वाले बनाकर। सारे रसूलों की बात है ये जो आयत आपके सामने आई 163, 64, 165, ये सब में ये पूरा सब ने नाम बनाम अल्लाह ने बात की। और क्या कहा, रुसुलम मुबश्शिरीन, ये सारे रसूल सारे के सारे मुबश्शिरीन बशारत देने वाले, व मुंज़िरीन और खबरदार करने वाले, डराने वाले बदअंजामी से, बुरे अमाल के बुरे नताइज से, और बशारत देने वाले अल्लाह के हिदायत पर, अल्लाह के अहकामात पर, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर रसूल की पैरवी करने वालों के लिए जो बशारतें हैं दुनिया और आखिरत में बताने वाले, और इसके खिलाफ जाने पर जो अंजाम सामने आने वाला है आखिरत के अंदर उससे खबरदार करने वाले, मुबश्शिरीन व मुंज़िरीन। यानी ये काम उन्होंने किया, करके दिखाया। क्यों? लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जा, ताकि लोगों के पास अल्लाह के मुकाबले में कोई हुज्जत न रहे बादर रसूल, यानी रसूलों के भेजने के बाद ये कोई ना कह सके हमें तो आपने बताया ही नहीं था, हमें तो मालूम ही नहीं था। यानी हमें दुनिया में क्या करना है, दुनिया क्या चीज आपको पसंद है, क्या नापसंद है, क्या सही है, क्या गलत है, अकल के घोड़े जहां तक दौड़े, बूझ बुझक्कड़ ने जो चीजें बूझ ली उसी पर जिंदगी बसर कर दी। तो ऐसा नहीं चलेगा। अल्लाह ताला ने ये इंतजाम कर दिया हर दौर के लिए, हर दौर के लिए
वलिकुल्लि उम्मतिर रसूल, हर उम्मत में अल्लाह ने रसूल भेजे। वलिकुल्लि कौमिन हाद, हर कौम के अंदर अल्लाह ने हादी उठा दिए। व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, कोई उम्मत ऐसी नहीं गुजरी जिसमें कोई डराने वाला ना आया हो। ये सब अल्लाह का इंतजाम है, सब अल्लाह का इंतजाम है। लिहाजा कोई ये नहीं कह सकता हमें तो मालूम ही नहीं था, हम भी नहीं कह सकते हैं। हमारा हाल तो ये कि ईमान लाने के बावजूद कुरान और सुन्नत से बेनियाजी है, महरूमी है, पता ही नहीं है कुछ भी। मामलात जो हैं वैसे उससे वाकफियत उस तरह की नहीं है जैसी होनी चाहिए, जैसी होनी चाहिए उस तरह की वाकफियत, उस तरह ताल्लुक, वो सारे मामलात। तो बहरहाल ये उज़ुर नहीं है, ये बात उज़ुर नहीं है। कोई भी तौजी किसी के भी जहन में हो तो वो उसको अच्छी तरह तसल्ली कर ले, कोई चीज हुज्जत नहीं बनती है। अल्लाह ताला कहते हैं अलल्लाहि हुज्जतम बादर रसूल, अल्लाह के जिम्मे कोई हुज्जत नहीं रसूल को भेज देने के बाद। या कुरान और सुन्नत की सूरत में अल्लाह की तरफ से मुकम्मल रहनुमाई मौजूद। अब हर शख्स अपने अमल का खुद जिम्मेदार है, खुद जिम्मेदार है। कोई किसी को जो है मतून नहीं कर सकता, जिम्मेदारी किसी के ऊपर जो है वो कोई नहीं रख सकता कि जिम्मेदारी का इनकी वजह से उनकी वजह से। हर आदमी अपना बोझ खुद उठाएगा, हर आदमी को अपना बोझ खुद उठाना है। तो सोच लीजिए अल्लाह के पास इंसान अकेला खड़ा होगा, क्या जवाब देगा? यानी मामलात जो हमारे सामने हैं, अगर इससे नावाकियत रही, अल्लाह सब जबरदस्त है, हिकमत वाला है, यानी उसने ही सारा इंतजाम अपनी तरफ से कर दिया। तो ये एक बुनियादी बात है जिस वक्त मैंने आपके सामने रखी है। सीरत रसूल का जो मामला है, देखिए नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतहर का मामला, आपके साथ ताल्लुक की बात, आपके साथ जो मामला बुनियादी तौर पर क्या अल्लाह ने किस हैसियत से आपको पेश किया? हमारे सामने रसूल की हैसियत से पेश किया है। हम भी क्या कहते हैं? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं। यानी हमारी तरफ अल्लाह ने उन्हें भेजा है, हमारी रहनुमाई के लिए भेजा है, हमारी हिदायत के लिए भेजा है, हमारे लिए अल्लाह ताला ने उन्हें हादी बनाया। हमारे लीडर वो हैं, हमारे रहनुमा वो हैं, हमारे आइडियल वही होने चाहिए। आज आप देखिए बातें तो बहुत सारी आपके सामने रहेंगी, बहुत सारे मामलात भी आप देखेंगे, देख रहे हैं, होते हैं, हर दफा ही होते हैं, सारी चीज़ें हो रही होती हैं। लोग अपने अपनी तसल्ली के लिए अपने अपने गोया कहिए कि जो भी उनके दिल में जो उनके जज्बात मामलात, लेकिन बात यही है कि देखने की बात है क्या किफ़ायत होती बात होती है नहीं होती है, इस सब को छोड़ दीजिए। यानी इस मामले में कौन कैसे इजहार कर रहा है, लेकिन ये बात क्या ये किफ़ायत करता है किसी भी तरह? बात देखने की ये है, क्या इससे मामला मुकम्मल हो जाएगा? बात देखने की ये है। आज आप खड़े हो जाइए, देखिए अपने नौजवानों से पूछिए आइडियल क्या है, कौन है उनका आइडियल? ऐसे ऐसे आइडियल जिनकी गोया कहिए उनकी जिंदगी इनसे कोसों दूर, कुछ भी नहीं कर सकते। किसी ने क्रिकेटर को आइडियल बना रखा है, क्रिकेट से कोई मामला नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता, उसकी पैरवी क्या करेगा? यानी इस मामले में बाकी जिंदगी तो जैसी है उसकी वैसी है। किसी ने किसी फिल्म स्टार को बना रखा है, किसी ने किसी और को बना रखा है। यानी क्या आज के नौजवानों के मामले में एक अमूमी बात है ये। आप कितने लोग ऐसे हैं जो ये बात कहें कि मैंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल बनाया है, मेरे आइडियल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सोचिए कभी, मैंने खुद भी ये बात कही, मेरा आइडियल कौन है? आइडियल क्या होता है? आइडियल क्या होता है? जिससे आदमी मुतासिर होता है और उस जैसा बनना चाहता है, जिससे आदमी मुतासिर होता है उस जैसा बनना चाहता है। आप देखते हैं कितने, यानी इससे जिसकी जितनी भी जिंदगी है वो देख सकता है उसके पीछे, यानी कितने आए हीरो। लोगों ने बालों के स्टाइल, कपड़ों के स्टाइल, बेल बॉटम, यानी सारी चीजें, यानी लोग पता चल रहा है कि हर आदमी कोई नदीम बन रहा, कोई वहीद मुराद बन रहा, कोई कुछ बन रहा, यानी वही सब चल रहा। कहां गए सब? कहां गए सब? खत्म। वक्त के साथ साथ आए, खत्म हो गए। एक फैशन आया, चला गया, दूसरा आया, चला गया, और ये फैशन 1400 साल से इसी तरह मौजूद है। ये जो है इसी तरह मौजूद है, इसमें कोई तगय्युर, कोई तबद्दुल, कोई कमी, कुछ नहीं, उसी तरह से है।
और जो इसे आइडियल बनाते हैं वो उसी तरह उस पर चल रहे हैं, मुतमईन चल रहे हैं, और आज भी अल्लाह उन्हें इज्जत दे रहा है। सारी बातें अपनी जगह पर हैं। तो गर्ज ये कि मेरे भाइयों, बात सोचने की ये है, अपना रहनुमा किसे बनाते हैं, अपना लीडर किसे बनाते हैं, किसके पीछे चलेंगे, किसका मिशन अपने हाथ में उठाएंगे, किसको अपना लीडर, किस आइडियल बनाएंगे कि उससे मुमासलत। ये तो अलग मौजू चलेगा। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हारे लिए अगर नमूना है, अगर तुम्हारे लिए नमूना है तो कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनका उसवा हसना है, उनका उसवा हसना की बात है ये। तो इस एतबार से आप देखिए क्या कैफियत है। हम बाकी सारे बातें मोहब्बत का, अकीदत का इजहार, वैसे इस तरह करा लो, उस तरह करा लो, जैसे चाहे करा लो, आइडियल कोई और है, लीडर कोई और है, मिशन कोई और है, रहनुमा कोई और है, जिंदगी किसी और के लिए दी और मरी जाती है, यानी उसके लिए जीना मरना हो रहा होता है। सोचिए कहाँ करें, क्या कर रहे हैं। मुसलमानों का मामला ये है भाइयों, मुसलमानों की जो बात है, यानी हम कितने जबरदस्त अल्लाह ताला ने हम पर इनाम और एहसान किया है। हमारा मामला क्या है? जिस उम्मत के पास, जिस गुरोह के पास अल्लाह की किताब जैसी किताब मौजूद हो, इसकी अजमत वाकिफ नहीं है, हम इसे जानते नहीं है। ये हमारी बहुत बड़ी, गोया कहिए कि कम इल्मी हमारी, या जिसे कहिए बदनसीबी का मामला है कि कुरान मजीद जैसी किताब, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब, यानी अल्लाह की, जैसा अल्लाह की हस्ती है ऐसे उसका कलाम भी है, उस किताब का मामला, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती, जैसी रहनुमाई, जैसी सीरत, जैसा एक मुकम्मल जिंदगी का नक्शा हमारे पास है। किसी के पास नहीं है दुनिया में, दुनिया में किसी के पास ये चीजें नहीं है, ये हमारे पास है। लेकिन हमारा हाल क्या है? कुरान और सुन्नत दोनों से हमारी बेइतनाई है, कुरान और सुन्नत दोनों से हमारी बेइतनाई है। ना हम कुरान से वाकिफ हैं, ना हम सुन्नत से वाकिफ हैं। हम तो बहरहाल पता नहीं किस तरीके से, किस रास्ते पर चल रहे हैं। यही हमारे मसाइल का सबब है, यही हमारे मसाइल का सबब है, यही हमारे मसाइल की बुनियाद है। और अगर कभी बात होती भी है तो उन मानों में बात होती है, उन हवालों से बात होती होगी, बात अभी चलती रहेगी, जिन बातों का अमल की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं होगा, अमल की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं होगा। भाई देखिए, जिंदगी गुजारने के लिए आज बहुत सारी डायमेंशंस के अंदर बात हो रही होती है। आज जो है माशी माहिरीन होते हैं, आज इमरानी उलूम के माहिर होते हैं, आज सियासियात के माहिर होते हैं, समाजियात के होते हैं, यानी मुख्तलिफ कानून दान होते हैं। सारी चीजें आपको इस तरह से मुख्तलिफ शोबे के अंदर मुख्तलिफ माहिरीन मिलेंगे। और अगर मैं आपसे ये अर्ज करूं कि आपकी जात में, यानी नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में अल्लाह ताला ने इन तमाम चीजों को जमा कर दिया, बेहतरीन मईशत आपके जरिए से अल्लाह ताला ने अता फरमाई है, बेहतरीन। यानी इस मामले में अगर देखा जाए, यानी जिस तरह से सीरत का जो डायनेमिक तसव्वुर है, जो उसका हरकी तसव्वुर है, सीरत का मुतालम करते कैसे? पहली बात तो करते ही नहीं है, पहली बात तो करते ही नहीं है। हमारे मौजूआत क्या है? हमारे जो हमारे मौजूआत हो रहे होते हैं, तकरीरें हो रही होती हैं, सारे खिताबात हो रहे होते हैं, आप बशर्ते के नूर थे। यानी इसी बहस के अंदर भाई आपकी जो हमारे साथ बराह रास्त, यानी जो मामला है इताअत, फरमा बरदारी, रहनुमाई, जिसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने हम पर लगाई, जिसकी जिम्मेदारी लगाई है अल्लाह ने हम पर, तो जो हमारे मामलात जिस पर ही हम जो है इन्हीं और इसी किस्म के दीगर मौजूआत, इन्हीं में हम लगे हुए हैं। और आपकी शख्सियत का वो जबरदस्त तसव्वुर, वो इनकलाबी तसव्वुर कि आपने दुनिया को बदल के रख दिया, आपने इंसानों को ऐसा मुतासिर किया है, हर फर्द आपकी जात के अंदर वही, उसी के अंदर, उसी के साये में जीने के लिए तैयार है। सहाबा का दौर देखिए, सब ऐसा नहीं है कि खाली खूली ऐसे ही मामला था। लोग मुतासिर होते थे, देखते थे, समझते थे, पहचानते थे, जानते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हिकमत आप पर नाजिल की, यानी किताब भी नाजिल की, हिकमत भी नाजिल की,
अल्लाह के रसूल ने यही हिकमत और किताब उम्मत को मुंतकिल की। आज उम्मत किताब हिकमत दोनों से खाली, तो जाहिर सी बात, भी नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा क्या निकलेगा जब ये मामला इस तरह रहे? तो भाइयों, मुताले के मुख्तलिफ पहलू हैं। बात मुकम्मल करते हैं। सीरत के साथ ताल्लुक़ की बात है। नबी अकरम, जैसे मैंने अर्ज़ किया, ये रबीउल अव्वल सब के साथ ये मुतय्यन नहीं, बस अभी ये पूरी जिंदगी का मामला है। साल के 12 महीने और महीने के 30 दिन मुस्तकिल आपको इसी तरह से अल्लाह के रसूल से, अल्लाह के रसूल की बातों से, सीरत से, आप उनकी रहनुमाई के अंदर जिंदगी बसर करनी है, उनकी रहनुमाई में जिंदगी बसर करनी है। ये काम हमें करना, मुस्तकिल करना, और ये काम यहाँ पर है। ये सिर्फ इसलिए इस वक्त में ये मौजू लिया जाता है, लोग मुतवज्जे होते हैं, तो जरा सा इस तरफ मुतवज्जे किया जाए, भाई करने का काम ये है, करने का काम ये है। तो एक काम तो ये है, ये कुरान मजीद है। देखिए, लोग कहते हैं, वैसे तो बात यही है कि इसे पूछा जाए कि भाई, जैसे कुरान मजीद के बारे में बात होती है, पूछा जाए कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुरान मजीद को समझ के एक मरतबा पढ़ा है। ये बात होती है ना अक्सर। अब तो तरावी तर्जुमे के साथ होती है, चलो बहुत सारा लोगों को मौका मिल जाता है, लेकिन वैसे बराह रास्त शाज़ और नाज़िर मिलेगा कोई। ऐसे अगर आप पूछेंगे सीरत की कोई मुस्तनद किताब पढ़ी है, सीरत की कोई मुस्तनद किताब, तो वहां भी आपको ये बात मिलेगी, शायद ही कोई मिलेगा जो कहे कि हाँ मैंने फला किताब सीरत की एक मुकम्मल मुस्तनद कोई बड़ी अच्छी किताब किसी ऐसे कहिए कि मुसन्निफ की लिखी हुई, इसने उसका अहाता किया है, यानी इस एतबार से। मैं तो आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि सीरत के मुताले की एक और जहत, वो क्या है? कुरान मजीद के अंदर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करना। कुरान मजीद के अंदर सबसे मुस्तनद किताब कि अल्लाह रब्बुल आलमीन यहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमें क्या हिदायत देते हैं, कार रिसालत क्या है, मनसब नबूवत क्या होता है, मनसब नबूवत क्या होता है, कार रिसालत क्या है। जब आपकी रहनुमाई में चलना है आगे, जब वो काम अब हमें करने हैं, तो हमें से रहनुमाई तो लेनी होगी। रसूल के जिम्मे अल्लाह ताला ने कार रिसालत की जो काम है, जो अल्लाह ताला ने आपके हवाले किए, जो काम आपने किए, उन कामों से वाकफियत, उन कामों पर अपने आप को खुद भी लेकर आना, यानी खुद भी ये काम करने के लिए तैयार होना। खत्म नबूवत का अकीदा यही कहता है, आगे आपने करना है, ये सब चीजें इसके अंदर आएंगी। तो इस एतबार से एक मुताला किया जाए, इस एक बार से किया जाए। पहले भी हमने किया है किसी वक्त, पहले भी कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो बातें हमें बताई हैं, मनसब रिसालत के हवाले से, कार रिसालत के हवाले से, उनसे रहनुमाई हासिल करके सीरत से और उस रास्ते को अपने सामने रखा जाए। यही हमारे मसाइल का हल है, यही दुनिया और आखिरत में राहे निजात है, इज्जत का रास्ता है, सरफराजी का रास्ता है। वो जो कहा उन्होंने, कहते हैं ना कि कूजे में समंदर को बंद कर दिया, कूजे में समंदर को बंद कर दिया। अल्लामा इकबाल का वो शेर कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। यानी ये जो वफा है, ये वफा क्या है, और वफादारी है कि गद्दारी है, यानी सोचने की बात है। भाइयों सोचो, वफादारी है कि गद्दारी है। रसूल की शरीयत पामाल है, रसूल का मिशन जो है नामुकम्मल, आज के दौर आप मुकम्मल करके गए थे, और आज दुनिया में कोई एक जगह ऐसी नहीं है जहां आप ये कह सकें कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुकम्मल कामिल सूरत में नाफिज है। ये सूरत नहीं है, सूरत हाल नहीं है। और सबके बात छोड़िए, हम खुद बैठे हैं यहाँ पर, हमारा हाल क्या है? न इस जात पर शरीयत है, न इस जमीन पर शरीयत है, यानी सारे मामला जो हैं इसके बरखिलाफ हैं। तो ये कैसी वफादारी है, ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसी अकीदत है, ये कैसा मामला है कि हर चीज को अलग करके बस चंद चीजें, और हमने सोचा कि शायद ये हक अदा हो गया, ये मामला हो गया। तो कुरान से इस चीज़ों को अपने सामने रखिए, सीरत से मुकम्मल रहनुमाई हासिल करनी है और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी है, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया की इमामत का ताज भी इसी उम्मत के सर रखेगा। अल्लाह ताला में समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।